नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ लोग शायद आज मनाएंगे बड़ी दिवाली और कुछ लोग शायद कल को मनाएंगे, क्योंकि दोपहर के बाद अमावस शुरू होगी। तो खैर, जो भी जब भी मना रहे हैं उनको उसी समय दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खैर, यहाँ पे सुबह का टाइम है और ये वीडियो है 27 तारीख का। हालांकि मैं आप लोगों के साथ लेट शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे मुझे सुबह ही सुबह कन्फ्यूजन हो गया था कि बच्चों को जाना है स्कूल, और मैंने उन्हें सुबह ही नहला धुला के तैयार करके स्कूल भेज दिया था। हालांकि जाना था उन्हें, लेकिन उनको जाना था दोपहर को, क्योंकि उनका प्रोग्राम था। जो वो उनका एनुअल डे था, उसका सेकंड डे था उस दिन पे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बना रही थी बच्चों के लिए सब्जी, क्योंकि मेरे बच्चों को मूली की सब्जी बहुत पसंद है। तो अब से पहले मैंने 2-3 बार बना ली है। और मूली की सब्जी, साग, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। अब मेथी की सब्जी, मेथी के पराठे, पूरी, ये सारी चीज़ें इस तरीके की हैं कि इन्हें मैं अगर बच्चों को हर रोज़ देती रहूँ तो वो मना नहीं करेंगे खाने के लिए। तो सर्दियों में ये समस्या मेरी बहुत हद तक ठीक हो जाती है कि बच्चों को क्या दूँ मैं खाने में। लौकी तोरी मतलब खाती तो हैं दोनों, लेकिन वो स्कूल में नहीं लेके जाती और इतने शौक से नहीं खाती। खा तो लेंगी, लेकिन सर्दियों में जितनी भी सब्जियां आती हैं वो तकरीबन सारी ही खा लेती हैं, उनमें उन्हें पूछना नहीं पड़ता। तो और सिंपल सा ही तड़का लगता है, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, और सूखी सब्जी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं जो है तड़का लगाने लगी हूँ, और जितने भी सूखे मसाले हैं वो मूली में हम ऊपर से ही डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं मसालों को, और तड़का लगाते हैं। इसमें प्याज का लगा लीजिए, चाहे धनिया जीरे का, वो आपकी इच्छा है। और इसके बाद आप इसके चाहे तो पराठे बना लीजिए, चाहे सब्जी खा लीजिए इसकी। और बच्चे सब्जी ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय पराठों के। तो यहाँ पे मैं धनिया जीरे में ही तड़का लगा रही थी, और बस इसमें ही मैं डाल दूंगी इस सब्जी को। और ये 1.5-2 किलो मूली थी, जिनकी छोटी सी हो जाती है, ये बिल्कुल कम ही रह जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से बस मैं लगा दे रही हूँ तड़का। और तड़का लगाने मैं बच्चों को भी दे के आ गई हूँ खाने के लिए। और बस साथ के साथ ही इनका मैं लंच भी पैक कर दूंगी। चाय बन गई थी, पीयू के डैडी चाय लेके चले गए थे, और यहाँ पे सारा कुछ पैक हो गया, सारा कुछ हो गया। और बल्कि पीयू के डैडी बच्चों को छोड़ने भी चले गए। जब वहाँ पे बस नहीं आई तो फिर बाद में पता लगा कि नहीं, बच्चों को तो बाद में जाना था, तो फिर बच्चे वापस आ गए थे वहाँ से। ये तो खाना वगैरह सारी चीजें बन गई थी, कोई खास दिक्कत भी नहीं थी। बस पता नहीं माइंड ने कैसे मेरे काम नहीं किया। ये तो पता था कि जाना है, बस वो टाइमिंग का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया। और ये गलती कई बार हो जाती है, जब माइंड कई जगह डाइवर्ट रहता है ना, तो उस टाइम पे ये गलती सी हो जाती है। तो खैर देखिए, बच्चों के लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिए हैं, और जो सब्जी बची है वो भी मैं निकाल दूंगी। साथ के साथ ही मैं अपना किचन समेटूंगी, अपने जो काम है वो करूंगी। और बच्चों के जाने से पहले का ही ये सारा है कि मतलब इतना टाइम मिल जाता है आराम से कि भाई बच्चे मतलब स्कूल जा रहे हैं, उससे पहले इतना आराम से मिल जाता है कि थोड़ा बहुत मैं अपना काम समेट लूँ। तो दोपहर के खाने की भी शायद मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी तभी ही। उसके बाद यहाँ पे मुझे बनाने थे बच्चों के बाल।
और क्योंकि इनकी प्रैक्टिस वगैरह हो रही है तो मैं इनके बाल अभी पीछे बांध देती हूँ, और ये चीज़ बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अब मैं प्योरवी के बाल ना काटूं। तो जी बाल मुझे पहले भी जैसा मैंने काटे थे इनके बाल, तो मुझे ये नहीं था कि मैं इतने कम काट दूंगी, वो ज़्यादा ही छोटे कट गए। काटने तो थे, ये तो मुझे था कि नीचे से बाल थोड़े से खराब हो रखे, लेकिन बस पता नहीं मुझे आइडिया नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, वो कट ज़्यादा गए। और देखिए यहाँ पे उसके बाद ये मतलब जाके आगे थे, यहाँ से ना थोड़ा सा वीडियो शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई बीच का। तो ये आगे थे, वापस दोपहर को जा रहे हैं। अब ये इनको इनकी ये यूनिफॉर्म है वो मैं इनको तैयार कर रही हूँ। बाल वगैरह इनके सेट करके भेजने थे, थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करना था, और बाकी मेकअप इनका स्कूल में ही करना था। तो जब स्कूल की वाली वीडियो तो मैं आज शेयर नहीं कर पाऊंगी। हालांकि इनका जो एनुअल फंक्शन था बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब भगवान भागवत गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता, उसके बेसिस पे इनका प्रोग्राम था, और बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि भाई वो बड़े बड़े फंक्शन जो अटेंड होते हैं करते हैं, वो लाइटिंग वगैरह इफेक्ट वगैरह सारा कुछ इस तरीके से इतना सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगा एक बार को देख के कि भगवान कृष्ण वाकई में ही थे वहां पे। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार थे वो सारे दिखाए गए, महाभारत वाला भी उनका दिखाया गया, और रावण का चीज, मतलब बहुत सारी चीजें थी और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब मैं सब बता नहीं सकती आपको कि वहां पे मैं कैसा फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ मैं अपनी आंखों से भगवान को करते हुए देख रही, और अपने आप इस जब सब लोग बहुत जोर जोर से जय श्री कृष्णा के नारे लगा रहे थे, उनका उच्चारण कर रहे थे, उनकी जय कर रहे थे, सारा कुछ मतलब बस आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रही। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी, और कृष्णा तो गया नहीं था, बाद में पहले तो इसने बोल देता जाने के लिए, बाद में इसने मना कर दी थी, फिर कह देता कि जाना। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हो गए हैं तैयार, और थोड़ी देर बाद तैयार होके हम भी गए थे। हाँ हाँ वो देख ठीक है ये कलर। ये तो ब्लैक दिख रहा, ज्यादा खतरनाक सा थोड़ा। रेडीमेड आता है। ये इस वाली साइड डार्क हो रही है, इस वाली साइड इसका लाइट लाइट है जी। ये डार्क है, ये इसका थोड़ा लाइट। मैं आपको सिंपल अभी इसी से ये भी डार्क ही नजर आपको इसी ये से वाला सही लगेगा थोड़ा। आपको सिंपल बना के दिखाओ थोड़ा सा इसी में से। हाँ बिल्कुल, ये ज्यादा ही डार्क हो रहा है। अब ये इतना नीचे। ये भी ठीक ये ठीक, यही तो कह रही थी मैं, आपने ज्यादा ही खतरनाक सा है। करवा नहीं दिया अंदर वो। बच बस। ये ठीक है, हाँ? ये वो बिजनेस कलर सा नहीं होता कलर से। हाँ ये नहीं, वो वाला ठीक है। वो भी डार्क है। वो भी डार्क है। दो दो सेट बनाया ना मैं, एक डार्क बनाया एक लाइट बनाया, उससे लाइट और बना सकता हूँ मैं। नहीं नहीं वो हल्का सा पिंक सा कलर होगा ना, क्या वाला, वो भी ठीक है। ये देखो ना वो वाला, हाँ ये वाला। ये वाला ठीक है। हम फोन में कुछ अलग अलग ही नजर आता है। नहीं कीड़े से पहले निकलने की भी नहीं जाती है। अभी उसका काफी ज़्यादा। ये सो कभी काला दिख रहा तेरे से। कभी नीला दिख गया कभी काला दिख गया। कृष्णा जी देखिए यहाँ पे हम लोग आए थे, और ये छत पे कलर, मतलब मैंने इसके डैडी को बोला, इन्होंने जब पूछा कि इंदु कैसा करवाना, ये कह रहे थे कि ऑरेंज ही रहने दे।
मैंने कहा नहीं ऑरेंज नहीं रहने देते, जैसा गेट पे आता है ना एक ब्राउन सा कलर, मैंने कहा वो करवा देना। और इन्होंने बोल के उन्हें कलर वाले भैया को कि जो इनका खिड़कियों का कलर है वही कर देना। अब वो था बिल्कुल डार्क चॉकलेट कलर, अब वो ऊपर कर दिया, वो बहुत गंदा लग रहा था। फिर इन्हें भैया को बताया तो मेरा था कि या तो लाइट सा पिंक सा या लाइट सा पर्पल सा कलर हो। तो यहाँ पे भैया फिर मिक्स करके दिखा रहे थे कि मतलब ये मैडम से शेड देख लो। तो पहले तो हम ब्राउन को ही थोड़ा लाइट करके देखते रहे कि कुछ हो जाए, फिर वो मतलब मजा नहीं आया उसमें इतना, फिर हमने इसमें इनका थोड़ा सा पर्पल मिलवाया। और उसके बाद जो पर्पल कलर की जो शेड निकल के आई वो बहुत सुंदर आई। तो फिर हमने वो वाला कलर बोला किनारों किनारों पे करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का लाइट सा लेवेंडर सा कलर हुआ था जो, और बल्कि वो यूँ कह रहे थे भैया कि जितना ये डार्क दिख रहा है सूखने के बाद ये और लाइट हो जाएगा, तो ये वाला कलर था। बाकी पूरे घर को हम वाइट बेस में ही रख रहे हैं और कहीं नहीं। और यहाँ पे देखे ही रोलर दिखा तो मैंने कहा, मेरा मन किया, मैंने कहा ला मैं भी कलर कर लूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ये इस तरीके के काम ना कई बार, और स्मूथ स्मूथ सा होता है। तो हमने बाहर की तरफ तो सारी तरफ टाइलें लगवाई है, अंदर कमरों में जहाँ पे मतलब कलर होना है वहां पे हमने थोड़ा सा पर्ल वाइट करके कलर रखा है। क्योंकि घर की मुझे शुरू से ही ये था कि मुझे घर को रेनबो जैसा नहीं बनाना। कलर अगर एक दो कोई ऐड करना भी है तो वो बिल्कुल सोबर कलर होने चाहिए, आंखों को चुभने वाले ना हो। और ये मेरा हमेशा से ही था कि जब भी मैं अपना घर बनवाएंगे हम लोग, तो वहां पे कलर मुझे वाइट ही रखना है, मुझे ज्यादा कलर नहीं ऐड करने। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा भी कह रहा था कि मम्मा मैं भी ये करता हूँ ये। और रही इस बात अभी कि मतलब काम चल ही रहा है और चेंज भी करना पड़ेगा, घर शिफ्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 1 तारीख तक हमें ये घर खाली करना है। इसको रोज देखने के लिए आते हैं उन्होंने, मतलब पता नहीं सेल करने के लिए पता नहीं देने के लिए मकान मालिक ने निकाला हुआ है मकान। तो ये 1 तारीख तक का ही हमारे पास टाइम है यहाँ पे रहने का, तो हमें ये खाली करना है और उसी हिसाब से हम लोग आगे वाले घर में भी काम करवा रहे हैं। कई बार चीजें देखिए अपने हाथ में नहीं होती, उनको सही करना या नहीं करना। हाँ ये है बस, जैसा भी होगा हमें बस करना है। तो खैर हम ना उधर घर से फिर स्कूल में चले गए थे बच्चों के, पहले मम्मी भी जाने लग रही थी हमारे साथ, फिर लास्ट टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बस मैं नहीं जा पाऊंगी। और उसके बाद फिर हम 9 साढ़े 9 बजे स्कूल से आए थे बच्चों का, जब प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम ही थोड़ा लेट शुरू हुआ इनका। और फिर इधर ईशु का जन्मदिन था उसी दिन, तो गिफ्ट वगैरह इसका जो भी है वो मैं हम पहले ही लेके रख के चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे जब आए तो केक वगैरह काटा गया, क्योंकि ईशु और गुड्डू मेरे साथ गई हुई थी, दोनों कृष्णा नहीं गया था, ईशु और गुड्डू वहां पे गए थे, तो बच्चों ने एंजॉय किया था वहां पे। और जब हम आए इन्होंने अपनी सारी तैयारियां की हुई थी, तो मैं तैयार होके स्कूल में ही गई थी। आके फिर यहाँ पे देखे केक काट रहे हैं सब, ज्यादा तो किया नहीं था लेकिन केक वगैरह जो है वो मंगवाया हुआ था। और होता भी है देखिए बच्चे ज्यादा छोटे तो कहने की नहीं, लेकिन एक को होता ही है, और सारे ही काम हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई काम रह रहा है, ज्यादा नहीं थोड़े सारे ही काम हो रहे हैं। तो मैं तो फिर यहाँ पे ईशु का भी जन्मदिन किया था। और ये एक टेंट हाउस सा था, वैसे तो आपने आंसू की वीडियो में ही जितनी चीजें मैं दिखा रही घर से लेके बाहर तक की वो सारी आपने देख ली है। बस ये है कि मेरा अपना है तो मुझे भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेंट हाउस था, ये हर बार तो कपड़े वगैरह या कुछ देते हैं, तो इस बार लगा कि नहीं कुछ अलग देते हैं तो ये। और यहाँ पे बस हम लोगों ने भी फिर तिलक किया है ईशु का और केक वगैरह खिलाया। तो जी कुछ इस तरीके से अपना टाइम निकल जाता है। तो खैर इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।